गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि हम जानते हैं कि 8 मार्च को हमारा केमिस्ट्री का 12th का पेपर है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैं ये सिर्फ 75 टॉपिक्स है। अगर इन 75 टॉपिक्स को आप कंप्लीट कर लेते हैं तो पेपर में आपके 70 में से 70 नंबर आ सकते हैं। ये वीडियो 12th क्लास के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसको वीडियो को पूरा देखिएगा। बोर्ड परीक्षा में यही टॉपिक आएंगे और अलग से कुछ नहीं आएगा। सारा पेपर आपको इन्हीं में से मिल जाएगा। 95% आप ला सकते हैं। इतना कम टाइम बचा है, कोई दिक्कत नहीं है। मात्र ये 75 टॉपिक पढ़ लो, बोर्ड परीक्षा में यही टॉपिक आएंगे। अगर आप पढ़ने में ब्रिलियंट है तो 10 दिन में आप इन टॉपिक्स को कंप्लीट करके आप 95% ला सकते हैं। अपने जिला को टॉप कर सकते हैं, स्कूल को टॉप कर सकते हैं। तो आप जल्दी से इन 75 टॉपिक्स को देख लीजिए और जल्दी से अभी से मेहनत में लग जाइए। पहला टॉपिक है हमारा विलयन तथा विलयन के प्रकार। विलयन तथा विलयन के प्रकार बहुत ज़्यादा यहाँ से तो आपके पेपर में 100% क्वेश्चन बनेगा, इसमें कोई समझौता नहीं है। दूसरा है हमारा हेनरी का नियम, ठीक है। दूसरा है हमारा हेनरी का नियम, यहाँ से भी क्वेश्चन पक्का बनते हैं। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको भी कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक। पढ़ने वाले बच्चों को तो पता ही होगा कि ये कितना इम्पॉर्टेंट है। तीसरा है मोलरता और चौथा है मोललता। ये दोनों टॉपिक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, ठीक। इनको आपको छोड़ना नहीं है, इनको कंप्लीट कर लेना है। यहाँ से आप हमारे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं तो इसके न्यूमेरिकल भी आप कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। चाहे मोलरता हो या चाहे मोललता, ठीक, दोनों टॉपिक से हमारे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, इसलिए दोनों टॉपिक्स के मोलरता और मोललता वाले टॉपिक्स कंप्लीट कर लेना है न्यूमेरिकल के, ठीक। पांचवा है मोल प्रभाव या मोल अंश, ये भी हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है छठा राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको भी आप कंप्लीट कर लेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट, पेपर में आने से इसको कोई नहीं रोक सकता है। सातवां है हमारा आदर्श तथा अनादर्श विलयन। आदर्श तथा अनादर्श विलयन तो पक्का क्वेश्चन इससे आएंगे, इसको भी कंप्लीट कर लेना है। ये मात्र 75 टॉपिक्स हैं और आपको इसको छोड़ना नहीं है। मात्र 75 टॉपिक्स हैं, इन्हीं को कंप्लीट करना है सिर्फ, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। अगर इतना आप कर लेते हैं तो आपका पूरा नंबर आ जाएंगे, पूरे 95% आ जाएंगे केमिस्ट्री में, ठीक है। आठवां हमारा है परासरण तथा परासरण दाब, ठीक। परासरण तथा परासरण दाब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी कंप्लीट कर लेना है। फिर उसके बाद है 10वां हमारा विशिष्ट चालकत्व या चालकता, ठीक। विशिष्ट चालकत्व या चालकता, इन टॉपिक्स को आपको ध्यान में रखना है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। 100% इससे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। 11वां है मोलर चालकता, ठीक। मोलर चालकता भी इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। 12वां है कोलराउस का नियम, ठीक। कोलराउस का नियम भी इम्पॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनते हैं 100%, ठीक। आपको इसको कंप्लीट कर लेना है, बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें से पक्का आएगा, ये भी कंफर्म है। 13वां है फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम। फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम से क्वेश्चन हमारे बनेंगे पेपर में, 100% बनेगा, इसलिए इसको छोड़ना नहीं है। चलिए आगे देखते हैं कि क्या है, ठीक है। जैसा कि हम देख सकते हैं, इतना आप कर लेंगे तो 95% आपके कहीं नहीं गए हैं, ठीक है। 14 वाला हमारा क्वेश्चन टॉपिक है इलेक्ट्रोड, ठीक। 15वां है इलेक्ट्रोड विभव। इन दोनों टॉपिक्स को आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। अगर आप ये कंप्लीट कर लेंगे तो पेपर में इससे क्वेश्चन बनेंगे। 16वां है विद्युत रासायनिक सेल। विद्युत रासायनिक सेल भी हमारा इंपॉर्टेंट है। 17वां है विद्युत रासायनिक श्रेणी, ठीक। ये दोनों टॉपिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, ठीक है। इतना कर लेने के बाद आप आते हैं 18वें क्वेश्चन पे। 18वें क्वेश्चन हमारा क्या लिखा हुआ है, सेल का 18वां टॉपिक्स, सेल का विद्युत वाहक बल, ठीक। 19वां हमारा है अभिक्रिया की दर या वेग। ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो पेपर में लगातार पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर आप इतना कर लेंगे तो बिल्कुल पक्का आपका पेपर अच्छा जाएगा, ठीक। 20वां है वेग नियम या दर व्यंजक। वेग नियम या दर व्यंजक से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आते हैं, ठीक, पूरे आते ही हैं। उसके बाद है 21वां अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करने की विधि। अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करने की विधि लॉन्ग में आता है, 6 नंबर का आता है, ठीक। 22वां है अर्ध आयु काल। अर्ध आयु काल भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 13वां है शून्य कोटि की अभिक्रिया। 24वां है, ठीक, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। 25वां, ठीक, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर चाहे शून्य कोटि की अभिक्रिया पूछे या प्रथम कोटि की अभिक्रिया पूछे या द्वितीय कोटि की अभिक्रिया पूछेगा जरूर, इतना कंफर्म है, ठीक है। आगे देखते हैं 26वां क्वेश्चन अभिक्रिया की आविकता, ठीक। अभिक्रिया की आविकता। 27वां है डी ब्लॉक के तत्व संक्रामक तत्व, ठीक। इतना ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपको कंप्लीट कर लेना है। 28वां है लेंथेनाइड या एक्टेनॉइड। यहाँ से आपका अंतर पूछने के लिए आता है और ये आपको 4 नंबर देकर जाएगा पेपर में, ठीक। इसको आपको कंप्लीट कर लेना है, छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। 29वां हमारा है उप संयोजन यौगिक।
उपसंयोजन यौगिक, ठीक, ये भी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। उसके आगे देखते हैं हमारा तीसरा है उपसंयोजन यौगिकों का नामकरण। उपसंयोजन यौगिकों का नामकरण, इसको भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक, इसको भी याद कर लेना है, अच्छे से पढ़ लेना है। ये दोनों टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आता ही आता है पेपर में, ठीक, इम्पॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा, ठीक। 31वां है लिगेंड। लिगेंड यहाँ से क्वेश्चन आता है आपका। आगे देखते हैं 32वां क्या है, संयोजकता आबंध VBT, ठीक, 32वां है संयोजकता आबंध VBT, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक, टॉपिक वाइज। 33वां है हेलो एल्केन, ठीक, हेलो एल्केन। 34वां है हेलो एल्केन का नामकरण। ये दोनों टॉपिक्स आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 100% पेपर में आएंगे, इसलिए इसको नज़रअंदाज नहीं करना है, ठीक। 75 टॉपिक्स हैं और आपके 70 नंबर, ठीक, इनको कंप्लीट कर लेने से आपका ही फ़ायदा होगा और किसी का नहीं, ठीक। 35वां है वुड्स अभिक्रिया। 35वां है वुड्स अभिक्रिया, ठीक, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी पेपर में आएगा 100%। 36वां है SN1 तथा SN2 अभिक्रिया, ये भी इम्पोर्टेंट है, मोस्ट वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। बच्चों आपको इसको बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना है, ठीक है, इसको भी कंप्लीट कर लेना है। 37वां है हेलो एरिन। 38वां है हेलो एरिनो का नामकरण, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी आता है। 29वां है क्लोरोबेंजीन, ठीक, क्लोरोबेंजीन। और 40वां है क्लोरोफॉर्म, इम्पॉर्टेंट है, आपको इसको भी पढ़ लेना है। 41वां है क्लोरोफ्लोरो, ठीक, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और 42वां है सेल्कोहॉल और 43वां है एल्कोहल का नामकरण। 44वां है एल्कोहल का वर्गीकरण। ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट 100% पेपर में पूछे जाते हैं। आप इन क्वेश्चनों को किसी भी टीचर से ले जाके दिखा देना, वो 100% कहेगा कि हाँ यही सारे क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं। 45वां है प्राथमिक द्वितीयक एवं तृतीय एल्कोहल में विभेद, ठीक है, अंतर इसमें पूछ देगा, आपको लिखने रहेंगे, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मेरा ये दावा है कि अगर इन 75 टॉपिक्स को आप ध्यान से एकदम डेडिकेटेड होकर अगर इसको टॉपिक्स को कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके 95% पक्के हैं एकदम, इसको कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। आगे हम देखते हैं 46वां है एथिल अल्कोहल या एथेनॉल। 47वां है फिनॉल। 48वां है फिनॉल का वर्गीकरण, ठीक। 49 है IUPAC नामकरण। ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है, 5 नंबर आपको दे के जाएगा, ठीक है, इतना आप कर लेंगे। उसके बाद आगे है 50वां क्वेश्चन। 50वां क्वेश्चन क्या है, फिनॉल के निर्माण की विधि। फिनॉल के निर्माण की विधि आपको याद रखना है। 51वां है ईथर तथा ईथरों का वर्गीकरण। 52 है ईथरों का नामकरण। 53वां है ईथरों का निर्माण की विधियाँ, ठीक, ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लॉन्ग में आ जाती है और आपको आंसर देना पड़ता है, ठीक है। लॉन्ग में आएगा या शॉर्ट में आएगा, 4 या 6 नंबर का। 54 है हमारा टॉपिक डाई एथिल ईथर बनाने की विधि आएगी, ये 100% पक्का है, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक। 55 है एल्डिहाइड। 56 है एल्डिहाइड एवं कीटोन का नामकरण। 57 है कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसको आपको कंप्लीट कर लेना है, ठीक, तैयार कर लेना है। 58 है कार्बोक्सिलिक अम्लों का वर्गीकरण, ठीक। 59 वाला टॉपिक है हमारा कार्बोक्सिलिक अम्लों का नामकरण। 60 है स्मिट अभिक्रिया, ठीक है, मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट स्मिट अभिक्रिया। 61 नाइट्रो यौगिक। 62 फार्मिक अम्ल। 63 नाइट्रोबेंजीन, ठीक, नाइट्रोबेंजीन। 64 है हमारा एथिल एमीन बनाने की विधि, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 65 है हमारा डाईएंजोनियम लवण, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है। 66वां है कार्बोहाइड्रेट भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में हमारा पूछा जाता है, ठीक है, आपको इसको कंप्लीट कर लेना है। फिर नेक्स्ट है डाईसैकेराइड भी हमारा आ जाता है पेपर में, पेपर के किसी ना किसी सेट में पूछा जाएगा, आपको इसको तैयार कर लेना है। दोनों टॉपिक आपको क्लियर होने चाहिए, तो चलिए आगे बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है, 68 वाला टॉपिक है पॉलीसेकेराइड, ठीक, पॉलीसेकेराइड भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक। उसके आगे हम देखते हैं 69 हमारा है सेलुलोज भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको छोड़ना नहीं है, कंप्लीट कर लेना है।
70 का हमारा क्वेश्चन है एमिनो अम्ल। एमिनो अम्ल भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको इसको कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, आगे देखते हैं 71 वाला टॉपिक प्रोटीन। प्रोटीन हमारा जैसे ये प्रोटीन हो गया और डीएनए और आरएनए वाला हो गया टॉपिक। ठीक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक, इसको छोड़ना नहीं है, कंप्लीट कर लेना है बिल्कुल ध्यान से। 72वां है डीएनए एंड आरएनए। ठीक, मैंने आपको कहा था ये सब लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाएगा, अंत पूछ देगा। ठीक, डीएनए आरएनए में, तो आपको इसको नज़रअंदाज नहीं करना है। ठीक, 4 नंबर का आपका क्वेश्चन ये आ जाएगा, अगर पेपर में आता है तो इससे कम का नहीं आएगा। 73 का हमारा है एंजाइम। ठीक, एंजाइम आ जाएगा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको भी कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद आ जाता है हमारा 74 वाला टॉपिक जो है विटामिन। ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको भी इसको छोड़ना नहीं है, पेपर में कंप्लीट करके ही जाना है। अभी तक आपके पास ठीक है इतने सारे टॉपिक्स मैंने बता दिए, आपको देख के लग रहा होगा कि इतने सारे इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद 100% ये आएगा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ठीक है, मैंने जब एग्ज़ाम दिया था तब ये दोनों क्वेश्चन आए थे, विटामिन और डीएनए एंड फिंगरप्रिंटिंग। ठीक, डीएनए फिंगर। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के, तब तक के लिए बाय बाय।